बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेस्टिनेशन नेट इन 40 गेट फायरवॉल। 40 गेट फायरवॉल में आप डेस्टिनेशन नेट कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, उसकी आज की लैब में हम देखने जा रहे हैं। तो लेआउट इसका ऐसे है। हमारे पास इंटरनल एक वेब सर्वर है जिसे हमारे रिमोट यूजर्स एक्सेस करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें डायरेक्ट इंटरफेस प्रोवाइड कर दें, इन दोनों की डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करें, तो हमारे जो वेब सर्वर्स होते हैं वो बहुत वर्नेबल हो जाते हैं और डायरेक्ट अटैक के लिए रेडी हो जाते हैं। किसी किस्म के भी स्कैन इस पे किए जा सकते हैं, हर किस्म के वेब वर्नेबिलिटीज इस पे चेक की जा सकती हैं, एक्सप्लॉइट्स किए जा सकते हैं। तो जो बेस्ट प्रैक्टिस, इंडस्ट्री प्रैक्टिस ये है कि आपके जितने भी जो वेब सर्वर्स हैं, ईमेल सर्वर हैं आपके पास, या और कोई जो जिनको आपने इंटरनेट से कोरिस्पॉन्डेंस या कनेक्शन करवाना है, उसके लिए हम फ्रंट एंड पे कभी भी उन्हें नहीं लेकर आते। वो फ्रंट एंड पे हमेशा फायरवॉल या प्रॉक्सी फायरवॉल्स होते हैं, या अभी भी जब आप फेसबुक या गूगल को जब हिट करते हैं तो कोई किसी आईपी के अगेंस्ट आपको नजर आ रहा होता है कि आपकी कोरिस्पॉन्डेंस हो रही होती है। एक्चुअली वो खुद फेसबुक के सर्वर्स नहीं होते, वो प्रॉक्सी या डेस्टिनेशन नेट के थ्रू या इन टेक्नोलॉजी के थ्रू आपके सामने या फायरवॉल होगा या कोई और डिवाइस जो F5 वगैरह उन्होंने कॉन्फ़िगर की होती है। तो ये हमारे पास यूज़र्स हैं, ये डायरेक्ट हमारे फ़ायरवॉल को एक्सेस करते हैं। फिर फ़ायरवॉल उन्हें इस सिस्टम के बिहाफ़ पे इनकी रिक्वेस्ट लेके जाता है और वेब सर्वर के पास, और वेब सर्वर का रिप्लाई ये आपको दे रहा होता है। तो अब हमारे रिमोट यूज़र्स को ऐसा दिख रहा होता है कि ये मेरे पास वेब सर्वर है, लेकिन ये खुद वेब सर्वर नहीं होता। आप इसके ऊपर किसी भी किस्म का आप स्कैन चला दीजिए, आप इसके ऊपर आप जब स्कैन करेंगे या एक्सेस करेंगे तो ये फ़ायरवॉल है। तो ये एक्चुअली खुद वेब सर्वर नहीं है। अब हमारे लैब में ये वेब सर्वर है हमारे पास लिनक्स का, जिसे हमने हमारी वीलैन 10 में हमने रखा हुआ है और 172.16.10.3 की आईपी से असाइन कर दी गई है। ये हमारे पास रिमोट यूजर है, उसी इंटरनेट को यूज करते हुए आउटसाइड, यानी ये हमारी वैन साइड है, यहाँ से ये आना चाह रहा है और हमारे वेब एक्सेस को एक्सेस करना चाह रहा है। तो ये है आज का टॉपिक, ये है कि किस तरह हमारे जो एक्सटर्नल यूजर हैं वैन के थ्रू हमारे इंटरनल वेब सर्वर को कैसे एक्सेस करेंगे। इसे कहते हैं डेस्टिनेशन नेट। आपकी डेस्टिनेशन को ट्रांसलेट कर देना। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे सोर्स नेटिंग। आप जितने भी सोर्स हैं वो अगर आउटसाइड जाना चाहते हैं तो उनकी नेटिंग की डिफरेंट स्ट्रेटजीज और हमने टाइप्स को डिस्कस कर लिया था। अभी हम कर रहे हैं डेस्टिनेशन नेट, यानी कि आपकी किसी भी डेस्टिनेशन को ट्रांसलेट करना। अब पब्लिक आईपी को वो सेंड करेगा और इसे वो ट्रांसलेट करके किसी डेस्टिनेशन की तरफ फॉरवर्ड कर देगा। तो फायरवॉल को लॉग इन कर लेते हैं। फायरवॉल में आके हमने सबसे पहले एक पॉलिसी बनानी है। पॉलिसी में जाके हम चाह रहे हैं कि एक पॉलिसी होगी वैन से लैन की तरफ। अब रिवर्स पॉलिसी है, वैन से लैन की तरफ एक पॉलिसी हम बनाना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि वैन से भी ट्रैफिक आएगी और हमारे लैन की तरफ आएगी, और वो स्पेसिफिकली वीलैन 10 की तरफ आएगी। और सोर्स उसका कुछ भी हो, डेस्टिनेशन हम कह रहे हैं कुछ भी हो, सर्विसेज अभी के लिए हम कह रहे हैं वो कुछ भी एक्सेस कर ले, और यहाँ पे कोई किसी किस्म की नेटिंग नहीं होगी, और सेशन अलाउ कर दीजिए और इनेबल। ये अब हम चाह रहे हैं कि सबसे पहले एक पॉलिसी ये बनी कि वैन से लैन की तरफ हम अलाउ कर रहे हैं ट्रैफिक को। यूजुअली हमारी हमने ऐसी कोई पॉलिसी अभी तक नहीं बनाई फॉर्मल में कि जहाँ पे हम वैन से लैन की तरफ हम पॉलिसी अलाउ कर रहे हैं। लेकिन अब इस केस में क्योंकि हम डेस्टिनेशन नेट करना चाह रहे हैं, तो हमारे वैन से कोई सिस्टम लोग हमारे इंटरनल रिसोर्सेज को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पॉलिसी सबसे पहले बनानी है। अब हम चाह रहे हैं वैन से लैन की तरफ। तो इसे हम ज़रा अभी की लैब के लिए ऊपर ले आते हैं कि इस पॉलिसी को सामने कर लेते हैं। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे डेस्टिनेशन नेट, और ये आपके पास तब आएगा जब हम यहाँ पे सेंटर नेट नेट इनेबल करेंगे, उसके बाद आपको ये दिखाई देगा। तो हम डेस्टिनेशन नेट की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पे हम एक डेस्टिनेशन नेट के लिए हम एक पॉलिसी क्रिएट करते हैं। हम कहते हैं कि ये मेरे पास डी नेट है और सिंपल डी नेट मेंशन कर दिए, किसी भी इंटरफेस से आ जाए। अब वो कह रहे हैं एक्सटर्नल आईपी कौन सी यूज करेंगे। अब आपको जैसे हमने सोर्स नेट के लिए डिफरेंट आईएसपी के पूल यूज किए थे, इसी तरह हमें एक आईपी आईएसपी से परचेज करनी होगी। लेट सपोज 192.168.27.
लेट से हम कह रहे हैं कि 190 हमें असाइन कर दी गई है और हमने 190 ये मुझे एक्सटर्नल आईपी मिल गई। आप कह रहे हैं इंटरनल आपको किस सिस्टम की तरफ ये ट्रांसलेट करनी है, तो 172.16.10.3 ये मेरे पास जो सर्वर है इसकी आईपी है 172.16.1.3। आप इसको देख भी सकते हैं, हम यहाँ से कहते हैं इफ कॉन्फ़िग कर लें तो हमारे पास 172.16.10.3 ये वाली आईपी हमने यहाँ मेंशन कर दी कि इस पब्लिक आईपी को इसमें ट्रांसलेट कर दीजिएगा और ओके कर दीजिए। और जनाब हमने ये ओके कर लिए, यहाँ पर डेस्टिनेशन नेट यहाँ पर हमने मेंशन कर दी। तो अपने रिमोट सिस्टम की तरफ आप चलते हैं और उसे कहते हैं कि आप ज़रा हमारे इंटरनल रिसोर्सेज को, अब देखें आपसे पब्लिक आईपी से साइन हो 27 की रेंज में से, तो हम वेब ब्राउज़र पे जाके वेब ब्राउज़र यहाँ पे हम लॉन्च कर लेते हैं और इसे कहते हैं कि आप जो पब्लिक आईपी हमने यहाँ मेंशन की थी वो थी वो 190। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप 190 को एक्सेस कीजिए। 192.168.27.190 इसको एक्सेस करने की कोशिश करें। जनाब हमने आईपी चेंज की, लास्ट टाइम 129 की आईपी शायद कहीं यूज़ हो रही थी और यहाँ पे मैंने 168 रखा था जिसकी वजह से आईपी एक्सेस नहीं हो रही थी। तो हमने जो डेस्टिनेशन नेट बनाया वो हम चाह रहे हैं कि किसी भी इंटरफेस से अगर ट्रैफिक आ रही है और एक्सटर्नल आईपी उसकी 199 यूज़ कर रहे हैं, हमने 199 आईपी मेंशन कर दी और इंटरनल सिस्टम जो मेरा है वो 10.3 है, 172.16 10.3 पे ये सिस्टम चल रहा है और इसके लिए हमने एक पॉलिसी बना दी, तो बाकी इसको ओके कर दिया। इसी के साथ फॉरवर्ड पॉलिसी में जो ज़रूरी चीज़ है जैसे मैंने बताया कि आपके पास वैन से लैन की तरफ आईपी होनी चाहिए कि वैन से ट्रैफिक आएगी आप उसे अलाउ कर दीजिए। तो हम अपने सिस्टम जो रिमोट सिस्टम है वहाँ से चेक कर लेते हैं कि आया 199 192.168.27.199 पे एक्सेस कर लेते हैं तो हमारे पास ये सर्वर अवेलेबल हो गया आउटसाइड से। अब देखिए ये मेरे पास पब्लिक आईपी है, ये मेरे पास एक्चुअली इसके ऊपर कोई वेब सर्वर नहीं है ऐसा इसके ऊपर, और ये एक्चुअली खुद फायरवॉल की हमने एक पब्लिक आईपी परचेज की जिस पे डेस्टिनेशन नेट हो रहा है, यहाँ पे डेस्टिनेशन नेट हो रहा है। तो अगर हम फायरवॉल में जाके अगर हम अपने सेशंस देख लें तो यहाँ पे आपको सेशंस हमारे पास दिखें, एक ही सेशन बना है हमारे पास 199 डेस्टिनेशन पे, ये सोर्स था, देखिए हमारे पास एक सोर्स है और इस डेस्टिनेशन पे वो आ रहा है और उसने जो पोर्ट एक्सेस की है वो 80 की एक्सेस की है। इसी के साथ हम फायरवॉल में भी देख सकते हैं, हम कहते हैं गेट सिस्टम सेशन लिस्ट बता दीजिए, यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन नेट दिखाई दे रहा है, देखिए आप ये मेरे पास डेस्टिनेशन नेट है। देखें ये कह रहा है कि इस आईपी को, मैं इसको जूम कर लेता हूँ, वो बता रहे हैं हमें कि ये वाली मेरे पास आईपी थी 27, इसे हमने डेस्टिनेशन नेट करके इसके ऊपर ट्रांसलेट कर दी। हमारे पास डेस्टिनेशन ये वाला आ रहा है, हमारा एक्चुअल सोर्स आपके पास 152 का था जिसने हिट किया हमारे इस पब्लिक आईपी पे और इसे ट्रांसलेट किया गया है डेस्टिनेशन नेट करके इंटरनल आईपी के थ्रू, यहाँ पे इसे इंटरनल आईपी पे ट्रांसलेट कर दिया गया है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हाउ टू कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई डेस्टिनेशन नेट इन FortiGate फायरवॉल। मिलते हैं अगले लेक्चर में जी, अल्लाह हाफिज।